अभी साथियों हम फर्स्ट रिवीजन की स्टार्ट करने वाले हैं क्लास। जो फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट रिवीजन में कौन सी प्रश्नावली का हम आज रिवीजन करने वाले हैं। तो फर्स्ट 100 की स्पीड से कौन सा रिवीजन करने वाले हैं। तो 100 की स्पीड से आज हम निर्देशांक ज्यामिति इसका हम क्या करने वाले हैं आज। इसका हम आज निर्देशांक ज्यामिति का 100 की स्पीड से हम रिवीजन करने चाहते हैं। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन सिस्टम बोलते हैं। अब देखो ये इसे बोलते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको निर्देशांक के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में आपको ज्यामिति, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति दो चीज से बनी हुई है, एक तो निर्देशांक और एक ज्यामिति। अब देखो निर्देशांक का मतलब क्या होता है, x और y, इसे हम निर्देशांक कहते हैं। इसे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो x y को मैं क्या क्या कर सकता हूँ, x y को मैं निर्देशांक कहता हूँ, ठीक है, निर्देशांक। और x y को मैं क्या बोलूंगा, युग्म भी, कभी कभी युग्म शब्द आता है, ठीक है, कभी कभी ये मध्य बिंदु भी आता है, इसे मध्य बिंदु भी कहते हैं, ठीक है, मध्य बिंदु भी कहते हैं। अब ज्यामिति इसमें क्या होती है, ज्यामिति कोई 3-4 प्रकार की, उसके बारे में इसकी स्टडी की है। तो सबसे पहले हम एक तो लाइन, इसमें कौन सी है, एक तो फर्स्ट है, एक तो लाइन के ऊपर जिक्र किया है, लाइन मतलब रेखा के ऊपर जिक्र किया है। उसके बाद में दूसरी हमें दे रखा है ट्रायंगल, या जिसे कोण, त्रिभुज, दूसरा हमें दे रखा है त्रिभुज, ठीक है, और तीसरा हमें दे रखा है त्रिभुज, और त्रिभुज से भी बड़ी आकृति दे देता है, जैसे वर्ग दे दिया, चतुर्भुज दे दिया, ठीक है, इस प्रकार का, या आयत दे दिया, इस प्रकार की, मतलब वर्ग, आयत, ठीक है। ये इनके बारे में हमें इसमें पूछा है कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है निर्देशांक, युग्म, मध्य बिंदु, ये इसका है। अब देखो हमें सबसे पहला निर्देशांक किसे कहते हैं, आपको पता है कि x पहले आए और y आए ग्राफ में। जैसे ये मेरी ग्राफ है, इसे मैं x एक्स बोलता हूँ और इसे मैं y एक्स बोलता हूँ। अगर यहाँ पर मेरे को कोई कंपोनेंट लिखना तो मैं क्या करूँगा, x को पहले लिखूंगा, y को पहले x को मिलाऊंगा, फिर उसके बाद में y को मिलाऊंगा, ठीक है। तो x y कंपोनेंट बन जाएंगे और उस कंपोनेंट को मैं एक उस ब्रैकेट में लिखूंगा, तो इसे युग्म भी बोल सकते हैं, निर्देशांक भी बोलते हैं। ये कभी कभी मध्य बिंदु के लिए भी काम में आता है, ठीक है, और ये कभी कभी विभाजन सूत्र के लिए भी काम में आता है, विभाजन सूत्र के लिए, या इसे विभाजन बिंदु काम आता है, ठीक है। ये इन चीजों के लिए ये काम में आता है निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति नाम इस प्रकार का, जिसके अंदर ये सिस्टम होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक और सिस्टम है कि जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, बस, इसके अलावा इस यूनिट के अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 by 1। अब देखो सबसे पहले इसमें लाइन से स्टार्ट करता है, लाइन से, कहाँ से स्टार्ट करता है, लाइन से। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका अभी कोई यूज नहीं है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहला लाइन से स्टार्ट करता है। पहली बात लाइन से स्टार्ट करता है। लाइन को मैं कहता हूँ रेखा। आप कोई भी रेखा खींच लीजिए, सपोज करो मैं ये रेखा खींच ली। अब इस रेखा के आपको कोई पॉइंट देने पड़ेंगे, तो आपको P पॉइंट देना पड़ेगा, आपको Q पॉइंट देना पड़ेगा। अब जहां पर इसके अंतिम छोर है, इस रेखा के अंतिम छोर है, उसके ऊपर आपके पास कुछ न कुछ कंपोनेंट जरूर देंगे, कुछ न कुछ युग्म देंगे, कुछ न कुछ हमें क्या देंगे, युग्म देंगे, कुछ न कुछ युग्म निर्देशांक देंगे। सपोज कोई x और y निर्देशांक यहाँ पर दे दिया, x y निर्देशांक यहाँ पर दे दिया। तो ये क्या होता है कि सेम निर्देशांक हम कभी नहीं, कहीं भी नहीं दे सकते हैं। सेम निर्देशांक हम कहीं भी नहीं दे सकते हैं। तो इसको मैं सेम नहीं देके, तो इसको मैं डिफरेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। इसे 1 1 मान लेता हूँ, इसे 2 2 मान लेता हूँ। अब आपको पता है कि ये लाइन तो मैंने ऐसे सीधी की सीधी समांतर रेखा के अकॉर्डिंग खींच दी, बट क्या होता है कि ग्राफ होता है, इस ग्राफ में ये रेखा इस प्रकार भी हो सकती है, इसका मैं PQ निकाल सकता हूँ, ठीक है।
अब आपको पता है ये किसी भी प्रकार से ये हो सकती है, ये इस प्रकार भी हो सकती है, ये इस प्रकार भी हो सकती है। अब आपको निर्देशांक चूज करने हैं यहाँ से, इस छोर के, इस छोर के, इस छोर के, इस छोर के, और आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये चीज यहाँ तक। अब मैं P और Q, P और Q, P और Q पॉइंट के ऊपर देखो। अब P Q पॉइंट है तो मैं यहाँ से P पॉइंट से वेन स्टार्ट करता हूँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ इधर। तो P से Q पॉइंट तक गया तो मैं क्या किया, डिस्टेंस मतलब दूरी तय की, दूरी तय की। अब तो दूरी तय की तो दूरी का सूत्र आ गया। अब देखो दूरी का सूत्र क्या कहता है, दूरी का सूत्र PQ बोलते हैं, इसे दूरी बोलते हैं। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि आप एक अंडरूट ऐसा बड़ा से बड़ा वैल्यू लेके आइए, उसके ऊपर आप अंडरूट लगाइए। अब हमें पता है कि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो हम बड़ी चीज से छोटी को घटाते हैं। तो x2 माइनस x1 को घटाया, और फिर भी अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसके ऊपर आपको स्क्वायर लगाना होगा, तभी वो पॉजिटिव बनेगी। उसके बाद में प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आ गए हमारे पास कंपोनेंट। अब देखो ये सपोज करो ये हमारा दूरी का सूत्र आ गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये चीज आ गई। अब देखो अगर आप इस कंपोनेंट को सपोज करो, अब तो ये वेरिएबल के अंदर दे रखा है, एक युग्म में दे रखा है, निर्देशांक में दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है। अगर ये ही हमारा क्या कर दिया जाए कि इन ही युग्मों को एक तरह से बोल दिया जाता है, जैसे इसको बोल दिया जाता है 3 और इसको बोल दिया जाता है 3 और 5, इसको बोल दिया जाता है 4 और 6, ठीक है। इसको बोल दिया जाता है 3 5 और इसको बोला जाता है 4 6। अब देखो मैं दूरी निकालने की कोशिश करता हूँ, दूरी या PQ दूरी। अब देखो इसका सूत्र कहता है अंडरूट। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि x2 में से x1 निकालता हूँ, x2 4 और माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 निकालता हूँ। तो y2 की वैल्यू कितनी है, देखो y2 है 6 में से 5 निकाले 1 का स्क्वायर। अब देखो दूरी हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी अंडरूट, यहाँ पर 1 बचा और प्लस 1 बचा, तो 1 1 2, तो दूरी क्या हो गई हमारे पास अंडरूट 2। तो अब देखो ये PQ हमारी जो दूरी है वो क्या हो गई, अंडरूट 2 हो गई। ये जो डिस्टेंस थी वो अंडरूट 2 है, और हमेशा जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ये ध्यान रखने की बात है। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि दूरी निकल गई। अब देखो कभी कभी क्या करता है, आपको ये दूरी दे दी, सपोज करो आपको पास दूरी दे दी, ये क्या दिया आपको, दूरी दे दिया। आपको क्या पूछेगा, कोई एक ऐसा अज्ञात कंपोनेंट पूछेगा, जैसे मैं यहाँ पर 4 है, इसको मैं y मान लेता हूँ। अब आप y निकाल के दिखाओ। तो अब अगर दूरी दे रखी है, जैसे सपोज करो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर देखो जैसे PQ बराबर क्या दे रखा है, अंडरूट 2। तो अब देखो अंडरूट 2 दे रखा है PQ के बराबर, PQ का सूत्र हम ये जानते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरूट 2 के बराबर लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि PQ बराबर, इसे PQ कहते हैं, इसे अंडरूट 2 कहते हैं। जो चीज दे रही है उसी का सूत्र लेके उसी के बराबर लेके चलो। अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, अंडरूट, अब देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 क्या, अभी यहाँ y नहीं है, x, ठीक है, तो x2 x है, और माइनस यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब देखो मैं क्या करता हूँ, y2 6 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर अंडरूट 2। अब देखो इसको थोड़ा और वेरिफिकेशन करता हूँ, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर, उसके बाद में अंडरूट 2 और इधर अंडरूट 2 चल रहा है। अब देखो यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब देखो हमारी मजबूरी बन गई कि इसका कोई समाधान नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि इस अंडरूट 2 को काटने की कोशिश करता हूँ। तो अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से उड़ा देता हूँ, तो अंडरूट 2 से अंडरूट 2 को सॉरी अंडरूट को अंडरूट से उड़ा दिया, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, हमें चेक करना है कि वापस वही आना चाहिए। अब देखो मैं इस चीज को मैं सॉल्व करता हूं, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो x की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और प्लस 1 बराबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर यहाँ पर और 6 माइनस 6x और नोट 10 में से 1 प्लस 8
क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस के 2, तो ये 1 को खा गए 8 और बराबर 0। अब देखो ये इक्वेशन बन गई हमारे, ये एक प्रकार से बहुपद इक्वेशन बन गई। और हम बहुपद इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं, श्रीचार्य विधि से करते हैं। तो वो इसका सूत्र कहता है b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो इसमें b का वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस अंडर, उसके बाद में b स्क्वायर क्या है 36, उसके बाद में -4 इंटू a 1 इंटू c 8 अपॉन 2 और 1। अब देखो ये मेरे पास बन गया। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो +6 और प्लस माइनस, ठीक है, अंडर 36, ठीक है, और 8 चौक 32 माइनस 32 अपॉन 2। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, 6 प्लस माइनस 36 में से 32 निकाले 4, तो अंडर 4/2। अब मैं क्या करता हूँ कि 6 और प्लस माइनस अंडर 2 और अपॉन 2। अब मैं क्या करता हूँ 6 2 एक बार तो लिखता हूँ 6 प्लस 2/2, एक बार लिखता हूँ मैं 6 माइनस 2/2, ठीक है। यहाँ पर माइनस b था प्लस, तो अब देखो 6 7 8 8/2, ठीक है, 8/2 मतलब 4, और यहाँ पर 6 में से 2 निकाले तो 4/2, ठीक है, तो 4/2 4/2 4/2, यहाँ पर माइनस 4/2, ये 4/2 4/2, तो हमें यहाँ पर 4 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, जो 4 हमने लेके चले थे, ठीक है। तो x की जो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरे पास आ गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो इस दूरी का तो समाधान पूरा हो गया। अब उसके बाद में एक हमारे पास लाइन के बाद में क्या आता है, लाइन के बाद में आता है दूसरा, आता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु इसे में कहते हैं मिडिल पॉइंट, इसे मिडिल पॉइंट कहते हैं। अब इस मध्य बिंदु का जो सूत्र कहता है, जैसे आपके पास ये दूरी है P और Q, ठीक है, आपको इसे x1 और y1 कंपोनेंट देने होंगे, x2 और y2 देने होंगे। अब इसके बीच में एकदम सेंटर को दोनों तरफ ये भी इतनी है और ये भी एकदम इतनी है, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर एक तरह से 90 डिग्री का कोण ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं काटता हूँ, तो मेरे पास एक न्यू कंपोनेंट, ये एक न्यू युग्म बनता है, जिसे मैं मध्य बिंदु कहता हूँ। अब देखो इस मध्य बिंदु का जो सूत्र क्या कहता है, x और y, ठीक है, x और y, ठीक। अब मैं x y को, अब देखो x y, अब इको जोड़ा, उसके बाद में बट्टा 2 क्या, क्योंकि 1 और 1 दो हिस्से करिए, तो मैं क्या करूँगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 प्लस y1 प्लस y2/2। अब देखो 2 ये जोड़ा, इसका आधा किया तभी तो मेरे मध्य बिंदु बना, इसे मिड पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर x ये हमारे मध्य बिंदु का सूत्र बन गया। अब क्या करता है कि वो कंपोनेंट देता है, इसका देता है 2 और 3, सॉरी 2 और 4, और इसको देता है वो 4 और, इसको देता है 4 और 2, सपोज करो ये कंपोनेंट देता है। तो मैं एक्स वाई निकालने की कोशिश करता हूँ, तो एक्स वाई निकालूंगा तो कैसी आएगी। अब देखो एक्स वाई कैसे आएगी, एक्स वाई आएगी हमारे पास 2 प्लस 4/2 और 4 प्लस 2/2। तो एक्स और वाई मेरे पास क्या है, 4 5 6 6/2, और यहाँ पर क्या आ गया 4 2 6/2। इट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 और 3 आ गई। ये एक युग्म आ गया, 3 3 आ गई। अब देखो सपोज करो आपके पास ये x और y की युग्म दे देता है कितना, 3 और 3, और इसमें पूछता है कि आपको सपोज करो कि ये चीज नहीं देता है, ये चीज नहीं देता है और यहाँ पर x लिख देता है, ठीक है, ये नहीं देता और इसे यहाँ पर x लिख देता है, तब आपको x वेरिएबल की जांच करनी है कि यहाँ पर कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या कहता है, x और y ये मिड में, और बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2,
ये मैं सूत्र लगाता हूँ। अब देखो मिड पॉइंट की हमें यहाँ पर दे रखा है 3 और 3। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ x1 और x2 की वैल्यू पुट करता हूँ। तो x1 क्या है 2 प्लस x2 यहाँ पर y है, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है 4/2 और यहाँ पर y की वैल्यू y प्लस 2/2 ये मेरे पास हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको थोड़ा सा और वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। तो 3 और 3 लिखता हूँ। उसके बाद में 4 2 6/2 और यहाँ पर क्या करता हूँ 4 2 6/2 और y प्लस 2/2, ठीक है। इस प्रकार मैं लिख देता हूँ। अब आपको पता है कि मैं इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के बराबर रखता हूँ। तो 3 बराबर 6/2, ठीक है। एक तो ये होता है और एक क्या होता है मैं 3 को y प्लस 2 के बराबर रखता हूँ बटे 2। अब देखो 3 दूनी 6 और y प्लस 2। अब y बराबर क्या है 6 माइनस 2 बराबर y बराबर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या आएगा y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर भाई साहब 4 आएगा, जो मैं पहले मिटाकर आपको फाइंड आउट करके दिखाया मिड पॉइंट से। ये मिड वाला फॉर्मूला होगा। अब उसके बाद में क्या आता है ये धीरे धीरे अप्रोच करता है और अप्रोच करके ये किसके ऊपर चल जाता है, ये रेखा मिड पॉइंट से कटती नहीं है। तो ये जो जैसे P पॉइंट और Q पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ये x1 था और ये y1 था, ये x2 था ये y2 था, ठीक है। अब देखो मिड पॉइंट में तो एकदम सेंटर में कट रही थी, अब ये अचानक कहीं भी काट लेता है। अब ये सपोज करो कि ये रेखा यहाँ पर कटी, तो इसे x और y बोलते हैं। अब ये मध्य बिंदु का नहीं रहता है, ये सूत्र क्या चेंज हो जाता है, इसमें विभाजन हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम बन गया विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र। अब देखो विभाजन सूत्र इसका नाम पड़ गया। अब देखो इसको यहाँ से काटा। अब आपको पता है भी कोई भी लाइन हो, कोई भी रेखा हो या कोई भी लकड़ी की जो छड़ हो, उसको मैं काटता हूँ तो उसके कुछ अनुपात बढ़ते हैं। तो इधर क्या हुआ, सपोज करो कि M1 और M2 अनुपात में कटा कि एक हिस्सा तो क्या हो गया उसका, सपोज करो कि M1 दूसरा हो गया M2। अब मैं इसकी जैसे अब मेरे पास टोटल इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी 5 मीटर है। अब मैं इसको 2:3 में तोड़ता हूँ। तो आपको पता है कि 3 2 5 हो गए और 2:3 में कट गई। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्या देखो, अब मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूँ तो मेरा क्या होता है, इसे इसमें बोलते हैं सेक्शनल फॉर्मूला। इसे मैं x और y से लिखता हूँ। इसमें देखो पहले क्या आता है m1 x वाला कंपोनेंट है, तो पहले x1 कंपोनेंट आएगा x1 प्लस x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद में क्या आता है y1 वाले कंपोनेंट, तो y m1 और y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कंपोनेंट हो गए। अब देखो मैं यहाँ पर x का कंपोनेंट है, इधर भी x का कंपोनेंट है, ये y का कंपोनेंट है, तो ये y का कंपोनेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास जैसे हमारे को x दे दिया और x बराबर क्या दे दिया m1 x2 प्लस m2 x1 दे दिया, ये एक विभाजन सूत्र हो गया, सेक्शनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है किस कंपोनेंट के लिए, x के लिए, और y कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 और y1 अपॉन क्या होता है m1 प्लस m2। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास सेक्शनल फॉर्मूला हो गए x में और y में। अब सपोज करो कि आपके पास अनुपात दे रखा है, सपोज करो कि 2:3 दे रखा है और आपके पास ये कंपोनेंट दे रखे, जैसे मेरे पास कंपोनेंट दे रखे 2 और 1 और ये 1 और 2 दे रखे हैं, ये कंपोनेंट दे रखे हैं सपोज करो। अब आपको ये कंपोनेंट दे रखे हैं और 2:3 में ये विभाजित होते हैं। तो आपको पूछेगी कि इस ये x और y, ये x और y भी जांच तो करता ही है कि x इस सपोज करो कि 2 और 3 पर कटी, क्योंकि ग्राफ में 2 3 पर ही तो कटती है कोई चीज, या 3 4 पर कटती है, 5 4 पर कटती है। उसी प्रकार ये कंपोनेंट में सेक्शन के अंदर कटेगी, x सेक्शन और y सेक्शन को हम मिलाएंगे तो वहां पर कट जाएगी, ठीक है। तो x सेक्शन और y सेक्शन से हम जांच कर लेंगे। तो x सेक्शन और y सेक्शन का यूज करके हम इस सेक्शन की जांच करेंगे कि ये सेक्शन कहाँ पर सेटअप हो रहा है कि कट रहा है वहां पर। तो मैं x निकालने की कोशिश करता हूँ, पहले x निकालने की कोशिश करता हूँ तो 2 इंटू m1 और फिर m2
3, पहले इसका समाधान कर देता हूँ, ठीक है। और 2 + 3, इसमें भी क्या कर देता हूँ, 2 इंटू प्लस 3 इंटू इसका समाधान करता हूँ। अब मेरे पास बचा क्या, कंपोनेंट x2 1 और x1 2, ठीक है। इसमें देखो y2 और 3 1। अब देखो मैं क्या करता हूँ, x बराबर 2 + 3 दूनी 6 बटा 2 और 3 5, तो x बराबर क्या होगा 6 7 8 8 बट्टे 5। x की वैल्यू तो आई x बट्टे 5। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 दूनी 4 + 3 बट्टे 3 2 5, तो 5 6 7 8 8 बट्टे 5। अब देखो ये 8 बट्टे 5 और ये 8 बट्टे 5 पर एक ऐसी बिंदु होगा जहां पर ये क्या होगी, कट जाएगी। ये 8 बट्टे 5 और 8 बट्टे 5 के ऊपर ये कटेगी, संभव होगा, ठीक है। अभी इसी में क्या करता है कि वो इसमें कुछ अज्ञात चीज दे देता है। अज्ञात चीज का मतलब इसमें दे देता है, सपोज करो कि ये वेरिएबल नहीं दे के अब क्या करता है वो, यहाँ पर एक को देता है 8 बट्टे 2 और एक को दे देता है 0, ठीक है। और इसमें एक कंपोनेंट दे देता है, जैसे y वाला लेना है तो y वाला, जैसे y आपको ज्ञात करना है तो मैं जो ज्ञात करना उसी का फॉर्मूला लगाना होगा। अब देखो यहाँ पर y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर y पूछ रहा है तो y वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर x पूछेगा तो x वाला फॉर्मूला लगेगा। तो y, अब y के लिए क्या करता है, y बराबर होता है m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मैं क्या करता हूँ, y में क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर y में क्या करता हूँ, y हमें चाहिए तो y क्या है, y बराबर 0 है, और यहाँ पर क्या है y1 m1 इंटू y1 y, सॉरी अनुपात भी दे रखे ना 2:3, तो मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पर 2y प्लस, और यहाँ पर m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की 3 इंटू y1, इसको y1 बोलता हूँ, ये y2 मेरे को काम में लेना है 2 अपॉन 2 + 3, तो ये हो गया ऑटोमेटिक 0 इधर, और ये होगा 4 + 3 y, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 4 2 दूनी 4, ठीक है, और y 0 के बराबर लेना, 2 + 3 5 5 0 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 बराबर y, और किस में, माइनस में, तो -4/3 y आएगा वहाँ पर। अगर यहाँ पर 0 दे रखा है तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ पर 0 दे रखा तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट क्या बनेगा 2 और -4/3 बनेगा, ये न्यू कंपोनेंट बन जाएगा। अगर यहाँ पर 0 दे, अगर ऐड y2 देता तो यहाँ पर पहले था वही बनेगा, ठीक है, इस प्रकार। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसके बाद में किस अप्रोच पर काम करता है, ये घूमता घूमता फिर इसके बाद में ट्रायंगल के ऊपर अप्रोच करता है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के ऊपर अप्रोच करता है। अब देखो त्रिभुज के ऊपर अप्रोच करता है, त्रिभुज के ऊपर अप्रोच करता है, तो त्रिभुज के ऊपर अप्रोच करता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ये पूछता है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि ट्रायंगल आपने अच्छी तरह से सीख रखी है, ये ट्रायंगल है, इसका ए और बी और सी कॉम्पोनेंट ये हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके भी निर्देशांक दे रखे हैं, जैसे x1 y1, और इसके दे रखे हैं x2 और y2, इसको b c इस प्रकार लिखो, b और c, तब अच्छा रहता है, इसे x2 और y2 और इसे x3 और y3, ठीक है, ये कंपोनेंट है। और इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसका जो ट्रायंगल का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, हाफ बटा, अब देखो x में x1 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या होगा, y में चले जाओ, y2 माइनस y3, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, x2 कॉमन लेना है तो y3 के पास चले जाओ, y3 में के बाद में y1 पर वापस आएंगे तो y1, उसके बाद में क्या करना है, प्लस x3 निकालना है तो x3 के बाद में y1 पर चले जाओ और माइनस y2, और इसको बड़े कंपोनेंट में बड़े ब्रैकेट में लिख दो। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है और इसमें हमें क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो मैं सपोज करो कि सब के सब कंपोनेंट क्या करता हूँ, अलग अलग लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं
1 और 2, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 2 और 3, ठीक है। अपने इच्छा अनुसार कुछ भी लो, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मैं 1 और 3, ठीक है। अब देखो ये, अब इस ट्रायंगल का मेरे को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालूंगा तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाने पर क्या बनता है, हाफ। उसके बाद में x1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू क्या है 3 और माइनस y3 की 3 आलू साहब, ठीक है। उसके बाद में प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है मेरे पास 2। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ y3 3 और माइनस y1 -2, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ प्लस x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है मेरे पास 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 2 और y माइनस y2 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। ये तो होगा। अब देखो ये बिग ब्रैकेट, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ। उसके बाद में ये कंपोनेंट 0 हो गया, ये कंपोनेंट हो गया 2, ठीक है, क्योंकि 3 में से 1 निकला 2 और इधर क्या होगा -1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बन जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा हाफ, और यहाँ पर क्या होगा 2 में से गया 1, तो यहाँ पर हाफ क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस प्रकार हमें स्मार्ट सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है। ये चीज है निर्देशांक ज्यामिति में, इसके अलावा कुछ भी है नहीं।